ग्राहक है, ग्राहक 80% है, आम जनता है, घिस रही है, पिट रही है, मर रही है। ये 80% है ना। यदि काम करे ना 12 घंटे, कितने 12 घंटे, तो ये 6 घंटे इनके बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये बिचौलियों बच्चों के लिए। इनके बच्चे आज विदेशों में पढ़ रहे हैं और अपन के गांव की गवर्नमेंट स्कूल में फटे पुराने कपड़े पहन के। इनके बच्चों को देखना, आते प्लेन से जाते प्लेन से, यहाँ जितने भी रहते हैं ना, जितने दिन विदेशों में पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं। इनको ये भी पता नहीं है सूरज किस तरफ उगता है और किस तरफ अस्त होता है। ये बिचौलियों आज तक पता नहीं है। मार्केट की हालत देखना जाके आप, 80% को डायरेक्ट यह माल बना मान लो 100 रुपए में, 5% इसका जुड़ा, यह मिलेगा 200 रुपए में। कितना हो गया? डबल हो गया सीधा। 50 का माल 100 में, तो बीच में कितना परसेंट बढ़ गया? 50%। 50% में से 5% ये ले गया फैक्ट्री वाले, शेष बचा 45%। 45% यदि इस फैक्ट्री से इस जनता को जोड़ के अपन जैसे लोगों को वापस दिया जाए ना, तो आपने 24 लाख का सामान खाया है। 45% निकालना पवन जी, एक बार निकालना 45%। ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 10 लाख रुपए आपके पास होंगे आज, और 10 लाख होते ना तो आप ये धोती कुर्ता ये पहनना छोड़ देते, और इस गांव में नहीं रहते। 10 लाख होते तो कहीं ना कहीं सिट्टी के पास में होते। ये 10 लाख कौन लेके गए? ये बिचौलिए लेके गए। कौन लेके गए? बिचौलिए। आज से 70 साल पहले, आज से 70 साल पहले विदेशों में एक शोध हुआ था। अपन लोग बोलते हैं अमेरिका आगे है भारत से, बहुत ज्यादा आगे है। इंडिया जितना ग्रोथ किया उतना और करे ना, तो भी अमेरिका का साथ नहीं होगा, तो भी अमेरिका का साथ नहीं होगा। आज के 70 साल पहले, सन 1956 के अंदर, जब भारत आजाद हुआ था अंग्रेजों से, लगभग 10 साल हुए थे भारत को अंग्रेजों से छुटकारा पाए हुए, तब अमेरिका ने एक नया शोध, नए अर्थशास्त्री बिठाए, और अर्थशास्त्रियों ने शोध किया। माल हमेशा फैक्ट्री बनाती है, हमेशा ग्राहक यूज करता है, और यदि ये खाएंगे नहीं तो ये फैक्ट्री बना के भी क्या कर लेगी? राइट बोल रहा हूँ, फैक्ट्री बना के क्या कर लेगी? यदि फैक्ट्री ने बनाना बंद कर दिया तो ये खाएंगे क्या? भूख मर जाएंगे। लेकिन इन बिचौलियों को बाईपास कर दो, इनको हटा दो। आपका गांव है, मान लो बड़ा है, आपके गांव के बीच से रास्ता जा रहा है और साधनों का ज्यादा आवागमन होगा, यदि रोजाना भीड़ लगेगी तो उसमें से बाईपास तो निकलेगी, श्योर है। तो बोला कि ये बिचौलिए पैसे भी कमा रहे हैं, जहर भी दे रहे हैं, और इनसे महंगाई के पैसे भी ले रहे हैं, तो इनको बाहर निकाल दो। लेकिन अपन जैसे बहुत सारे विद्वान लोग होते हैं, नहीं साहब मेरे मामा का लड़का है मेरे दुकानदार, मैं तो जाऊंगा नहीं फैक्ट्री के पास में, मैं तो मेरे मामा से ले लूंगा। ये मामा है ना, ये मामा का लड़का, ये कभी रहम नहीं खाता आपका ऊपर, कभी भी रहम नहीं खाता है। मान लो 50 रुपए की आएगी ना, तो ये 51 रुपए लेने की कोशिश करेगा। भाई है यार, 1 रुपए तो ज्यादा ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। 1956 में रिसर्च हुआ, इस फैक्ट्री को डायरेक्ट कस्टमर से जोड़ दिया गया, नाम रखा इसका DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। कॉन्सेप्ट 1956 में बना था DSM। लोगों ने विरोध किया था, विरोध करते गए 3 साल निकल गए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं सुनी जनता की, और 1959 में लागू कर दिया। 3 साल भारत में यदि ऐसा कानून बनता है तो 3 साल नहीं 30 साल निकाल देते हैं, और निकाल दिया। बात करते हैं 1956 से 59, 3 साल में भारत की बात आएगी, आगे देखना। 20 साल निकाल दिए भारत में। कितने? 20 साल बाद में ये है ना, सरकार के दिमाग का नट ढीला हुआ कि अपन के देश में भी कुछ चल रहा है। 1956 में नाम क्या रखा? DSM। सिस्टम क्या हुआ? फैक्ट्री से टू कस्टमर, बीच में जो 45% पैसा जा रहा था इस कस्टमर को मिलेगा। लेकिन कस्टमरों की मांग क्या थी? विद्वान लोग इनमें भी थे, समझदार थे कि सर हम फैक्ट्री चले जाएंगे, लेकिन फैक्ट्री हमारे से लाख को कोसों दूर होती है। फैक्ट्री ने बोला आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी फैक्ट्री है,
मेरी फैक्ट्री पहले से माल बना रही है, मैं 5% मुनाफा लेती थी, अभी भी आपसे 5% दूंगी। लेकिन आपके नजदीकी शहर में या आपके नजदीकी कहीं पे भी जगह पे मेरा कोई सेंटर होगा, उसका नाम होगा पीयूसी सेंटर, डिलीवरी सेंटर, माल रखने का जगह, माल रखने की का डिपो। या आपको इस पीयूसी, इस डिलीवरी सेंटर से माल लेने के लिए, या आप थे ग्राहक, और ग्राहक का अर्थ होता है कस्टमर, कष्टों से मर रहे हैं, इन बिचौलियों की पॉकेट भर रहे हैं। कस्टमर कष्टों से मर रहे हैं, इन बिचौलियों की पॉकेट भर रहे हैं। आपको यहाँ बनना होगा डायरेक्ट सेलर। क्या बनना होगा? डायरेक्ट सेलर। अब डायरेक्ट सेलर के लिए लोगों को बोला केवाईसी करवानी होगी। क्या करवानी होगी? केवाईसी। बात कर रहे हैं विदेश की, यूएसए की, अमेरिका की बात कर रहे हैं, जबकि अपन अभी इंडिया में नहीं आए हैं। फैक्ट्री टू कस्टमर को जोड़ा, केवाईसी करवाई, केवाईसी करवाने के बाद में यहाँ से माल लाना होगा। ठीक है, माल लाओगे, सबसे पहले मिलावट से बच जाओगे, महंगाई से बच जाओगे। यह कॉन्सेप्ट 1959 से अमेरिका में लागू है, लेकिन ये इस इंडिया में आया था ना तो 1996 में हो गई। 1996 सरकार थी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। लेकिन भारत में क्या है कि कोई भी नया नियम कानून कायदा आता है ना, उस पर किसी भी प्रकार के कोई एक्ट नहीं होता है, कोई भी। 1996 में आ गया था। जैसे नया बूम आया, कुछ विद्वानों ने क्या किया, मार्केट में मनी रोटेड कंपनी लेके घूमने स्टार्ट हो गए। ऐसा झोला छाप पहना, बैग लटकाया पीछे, और बुआ फूफा मामा ताऊ इनसे मिलने वालों के पास में गए। मैं देखो ये कंपनी लेके आया हूँ, आप मेरे को 5,000 दो, मैं आपको 5 साल में 10,000 दूंगा। ये जो लालच दिखाई दे रहा है 10,000 का, ये अपन को 1000 फीट गहरे खड्डे में डाल देता है। कितने? 1000 फीट गहरे खड्डे में ये लालच। 5,000 का नाम तो भूल गए, 10,000 बढ़ाने के चक्कर में 5,000 दे दिए। आज बहुत सारे लोगों को जाके बोलना मैं आरसीएम कर रहा हूँ, वो आरसीएम जो भग गई थी, उनको पता ही नहीं आरसीएम भगी कब भगी, कुछ पता नहीं। मैं नहीं करूंगा यार, मैंने टुलिप में पैसे भरे हैं, मैंने सारा इंडिया में पैसे भरे हैं। बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे आपको फील्ड में, मैंने मिले। क्यों? क्योंकि 10,000 के चक्कर में 5,000 कमा के बैठे हैं। ठीक है, अपन पैसे की बात कर नहीं रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं मार्केट की, भारत के बाजार की, भारत के सिस्टम में आज का समय क्या चल रहा है, समय के साथ अपन को बदलना है। ठीक है, 1959 में कॉन्सेप्ट आ गया था भारत के अंदर, सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की। लेकिन जैसे कॉन्सेप्ट आया भारत के अंदर, नाम इसका क्या रखा? मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग आ गया, सामान खाने का तरीका। अपन जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ कॉन्सेप्ट बताने आए हैं आपको, उसका नाम है RCM, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, सही खरीदी करने का तरीका। ये एक ब्रांड है, ना कि किसी कंपनी का नाम है। RCM कंपनी का नाम नहीं है, RCM एक खुद का ब्रांड है। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट ऑफ लिमिटेड, फैशन शूटिंग प्राइवेट ऑफ लिमिटेड, भीलवाड़ा की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? भीलवाड़ा की कंपनी है। और सन 1977 से काम करती थी कपड़ा, मार्केट में कपड़ा बनाती थी, मार्केट में कपड़ा बनाती थी। फैक्ट्री ने बोला मैं 1977 से कपड़ा बना रही हूँ फैक्ट्री में, मैं 1000 मीटर कपड़ा बनाती हूँ, लेकिन मेरा कपड़ा 4000 मीटर मार्केट में बिकता है। क्यों? मैं देती हूँ एजेंट को ले जाके, एजेंट देता है डीलर होलसेलर करके आगे वगैरह वगैरह करते हुए, मेरा कपड़ा छाबड़ा ब्रांड का 4000 मीटर बिक रहा है मार्केट में। 1977 में स्टार्ट हुआ, 1986 तक आते आते खुद की हेड यूनिट डाल के टॉप 5 कंपनियों में नाम दर्ज किया छाबड़ा ब्रांड ने। लेकिन फिर भी धोखाधड़ी हुआ करती थी, मार्केट में 1000 मीटर बनाती थी, 4000 मीटर कपड़ा बिक रहा था। अपन के पास में कॉन्सेप्ट आ गया 1996 के अंदर, MLM, डायरेक्ट कस्टमर के पास। कंपनी ने कुछ नहीं किया, अपना नया नियम निकाला। फैक्ट्री ने बोला मैं फैशन शूटिंग के साथ में पिछले
20 साल से रनिंग कर रही हूँ। अब मैं कुछ नहीं करूंगी। 1956 के अंदर आया था, 19 साल हो गए थे कंपनी को 77 से। 1 अगस्त सन 2000 RCM ब्रांड की शुरुआत की। RCM, इसका नाम RCM क्यों है? क्योंकि ये राइट है। बाजार ओनली कंसेप्ट है, राइट नहीं है। यदि राइट होता ना तो अपन के पास में भी पैसे होते, अपन भी आज भिखारी की तरह घूमते इधर से उधर। बाजार वाले मजे ले रहे हैं और अपन को बना दिया भिखारी, कष्टों से मर रहे हैं। RCM 1 अगस्त सन 2000 से शुरुआत की थी। आज बात करें, 21 साल का हो चुका है लड़का ये 21 साल का हो चुका है, जवान हो चुका है। जब 21 साल के अपन हुए हैं, अपन को पता है कितनी मुसीबतें झेली है, कितना दर्द हुआ है। इसको भी हुआ था, RCM को भी हुआ था। मार्केट में आज बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी, जिसकी अपन इनगिनत है। लोग बोलते हैं मेरी ये साबुन है, मान लो ये साबुन है। साबुन, जितने लोग बैठे हो, इसको चेक करने का कौन सा तरीका है बता सकते हो कोई? सुन के। कैसे चेक करते हैं इसको? सुन के चेक करते हैं। बहुत अच्छी है भाई साहब, ये है ना 2 पाइप सांस लेने के लिए दिए है मालिक ने, ये लेबोरेटरी नहीं है। इसको चेक करने का तरीका है, इसका रेफर पढ़ो, कौन से ग्रेड है। जितने बाजार में साबुन आती है ना, 90% साबुन 3rd ग्रेड आती है, जो कुत्तों को नहलाने में काम आती है। लेकिन देखता कौन है? जिसमें अच्छी खुशबू हो गई वो अपन लगा लेते हैं। इधर स्नान करने जाते हैं ना, तो आंख बंद करके साबुन उठाते हैं, इधर से उठाई, रगड़ा, फेंका, ऊपर पानी मारा और निकल गए बाहर। इस साबुन का भी आज तक रेफर नहीं पड़ा किसी ने भी नहीं पढ़ा किसी ने आपने से। मैं भी पहले ऐसे ही करता था, आपने गया, उठाई, लगाई, पानी मारा, बाहर निकल गया। मैं साबुन लाता हूँ तो उसके पहले रेफर पढ़ता हूँ, पहले रेफर। मेरे गांव का कोई लड़का रहता है इंग्लैंड, वो बंदा बोलता है वहाँ 1 रुपये के चॉकलेट भी लेते हैं ना लोग, तो भी उसको 10 मिनट से पहले देखेंगे बारीकी से, फिर उसको खाएंगे। 1 रुपये की चॉकलेट लेंगे ना, तो भी उसको बारीकी से देखेंगे, फिर खाएंगे। और अपन के यहाँ है ना, 1 रुपया तो क्या, लाख रुपए की चीज़ भी लेके आते हैं ना, कुछ नहीं। आज बात करते हैं, एक बुरा मत मानना, अपन के परिवार में कोई 4 व्हीलर मारुति लेके आता है, अपन उसको कैसे चेक करते हैं? बताओ कैसे चेक करते हैं? उसके पास में जाते हैं, छोटा सा कुछ पत्थर लेते हैं, यार तू अच्छी नहीं लाया यार, देख इसके ये आ गया। इस प्रकार से गांव वाले चेक करते हैं, छोटा सा पत्थर लेके, देख क्या यार मजे वाली नहीं लाया यार, अभी इसका तो कलर खराब हो गया यार, इसके तो अभी तारे मंड गए। बोलते नहीं बोलते हैं? जितने लोग हैं ना, परिवार वाले कभी उसको ऐसे नहीं बोलते हैं यार क्या अच्छी गाड़ी लेकर आया, क्या अच्छी गाड़ी। यदि वो ड्रेस भी पहन लेगा ना अच्छी, यार मजा नहीं आया यार ड्रेस में, ऐसा क्या वो कपड़ा पहनता है यार, जबकि ऐसा पहने। आप बता दो, एक चीज होती है, ये पेन है ना, ये कितना 97% है, कितना है 97%, और ये 3% है। यदि ये नहीं रहे ना तो इसकी जिंदगी अधूरी है, इसकी जिंदगी अधूरी है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। ये ओनली 3% है। अपन बात कितने परसेंट की ज़्यादा है? 80% की। इन 80% और इन 17% में चलेंगे ना, इतनी गहरी खाइए, जो इसको कूद गया 17% में चला गया, वो 80% में वापस नहीं आएगा। लेकिन ये जैसे ऊपर पहुंचता है, कूदने के शिखर पे पहुंचता है, पीछे से आवाज लगाते कहाँ जा रहा है? 17% में, अरे वापस आ, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। जैसे चढ़ता है फिर आवाज लगा लेता है। ये परिवार की हकीकत है। आप अच्छा करोगे ना तो आपको रोकेंगे, क्यों? उनको पता है। जैसे मैं घूम रहा हूं अभी, ऐसे कभी इधर गया कभी इधर गया, आज लोग क्या बोलते हैं? रोता फिर रहा है, काम नहीं है। जिस दिन मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा ना, तो वही लोग बोलेंगे
हाँ हमारे को तो पता था यार तेरा लड़का 100% सक्सेसफुल होगा। वो लोग बोलेंगे जो आज बोल रहे हैं ना गांव में गलियां मार कुत्ते मारता फिरा है, वही लोग बोलेंगे। एक चीज का नेगेटिव पहलू और पॉजिटिव पहलू दो होता है। अपन को पता है काफी ज्यादा लोगों में बोलना पेस्ट कोलगेट यूज करते हो, हाँ कैसी लगी, अच्छी है, काफी बोल कैसी लगी, हाँ खराब है, ज्यादा दूर मत जाओ। अपन अभी बार बैठे हैं, किसी को पूछो राहुल गांधी कैसा है, हाँ बहुत अच्छा है। मोदी कैसा है, हाँ खराब है। बीजेपी वाले को जाकर पूछो मोदी कैसा है, बहुत अच्छा है। राहुल गांधी कैसा, अरे वो तो पप्पू है यार। बोलते हैं नहीं बोलते हैं, हर चीज के एक नेगेटिव पहलू पीछे रहता है। अपन की बात करें वापस, आर सिंह की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त सन 2000 को, 21 साल रन करते हुए गए भारत में। जितनी कंपनियां चल रही है भारत में सब इसकी नक्कल लेके चल रही है। आज जो नया नियम निकालेगी आर सिंह निकालेगी, पीछे से कंपनी आएगी वही नियम को उठाया और मार्केट में शेयर कर दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी आरसीएम है। मैं सन 2018 के अंदर दिल्ली पुलिस का पेपर दिया था, सिलेक्शन नहीं हुआ, पीछे रह गए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कि आज के बाद में अपन को नौकरी नहीं करनी है, डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। इस सिस्टम को करते हुए मेरे को पिछले 3 साल हो चुके। बात करें तो मेरी टीम में लगभग 1350 लोग हैं। कितने लोग हैं? 1350 लोग। 1350 में से आज बात करूं तो 50% लोग मेरे को नहीं जानते, शकल से नहीं जानते। 50% 1350 ज़्यादा मत जाओ, 600 लोगों की बात है। ये 600 लोग मेरे को नहीं जानते। यदि वो मॉर्निंग में उठते पेस्ट रगड़े ना, एक बंदा 600 बंदे में से 1 मिनट भी रगड़े तो 600 मिनट मेरे काउंट होती है। मुकेश अंबानी ने क्या किया था, जियो फेंका था मार्केट में फ्री में, 10,000 करोड़ यूजर बना लिए थे। आज वो इस दुनिया में नहीं भी रहे ना तो उसके दीपक बंद नहीं होंगे, दीपक बंद नहीं होंगे। आर सिंह की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त सन 2000 से। फैक्ट्री पहले से मौजूद थी मार्केट में, फैशन सिटी का नाम लेके चल रही थी, कपड़ा बना रही थी। इसकी पीयूष या शॉप डाली आपके अपने नजदीकी शहर में, जैसे आपके नजदीकी शहर डेकान हो गया, इधर जावड़ा हो गया, थावड़ा हो गया, मेड़ता हो गया। मैं आज के 3 साल पहले की बात, ज्यादा नहीं पीछे नहीं जा रहा हूँ, ओनली 3 साल पहले जब शुरू हुआ था ना तो एक पीयूष हुआ करती थी डेगाना में, एक हुआ करती थी अजमेर में, और एक हुआ करती थी पिसांगड़ में, एक हुआ करती थी मेड़ता में। वगैरह वगैरह कहीं पीयूष नहीं थी, कहीं पे भी शॉप नहीं थी इसकी। मैं मेरे माल लाने के लिए मैं पिसांगड़ जाता था या अजमेर। आज बात कर रहा हूँ 3 साल बाद की, अभी की। थावड़ा में 2 है, जावड़ा में, मेड़ता में 4 है, अजमेर में 4 है, पुष्कर में, और गोवनगढ़ की प्रक्रिया चल रही है। हमारे पड़ोस में गोविंदगढ़ है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। रिया में, कुड़की में 3 साल में इतना ग्रोथ हो चुका है। जिस तरफ जाऊं, परबसर, पीपलाद, ये नजदीकी शहरों में पिकअप सेंटर। मैं बोल रहा हूँ ज्यादा दिन मत जाओ, जावड़ा आपके पास में पड़ता है, ज्यादा नहीं है, यहाँ से 10 किलोमीटर होगा, ज्यादा नहीं है, जावड़ा 10 किलोमीटर है। फैक्ट्री अपने खुद की पीयूष डाली, यहाँ पर वो डायरेक्ट सेलर बढ़ना होगा। डायरेक्ट सेलर बढ़ने के लिए करवानी होगी केवाईसी, कस्टमर योर नॉलेज, केवाईसी। सिम लेने गए थे, केवाईसी करवाई थी, गैस कनेक्शन लिया था, केवाईसी करवाई थी, बिजली कनेक्शन लिया था, बिजली कनेक्शन लिया, केवाईसी करवाई थी। लेकिन खाने पीने के सामान की केवाईसी बोलते हैं, हाँ मेरे बैंक की डायरी नहीं दूंगा भाई, तो पैसे निकाल लेगा। कितनी चाहिए मैं दे देता हूँ आपको, कितनी चाहिए आपको, जितनी बैंक की डायरी चाहिए मैं दे दूंगा। मेरे पास में लगभग 1000 के आसपास पड़ी है, 1000 लोगों की बैंक की डायरी मेरे पास पड़ी है। अभी एक तो मेरे जेब में ही है, दिखाऊं क्या आपको, पता नहीं किसकी है। ये देखो अगला वक्त मेरे को चेक, आधार कार्ड, पैन कार्ड सारे दे रखा है, सारे दे रखा है। पैसे ऐसे नहीं निकलते, ऐसे पैसे नहीं निकलते हैं। पहले का जमाना था जो बैंक के अंदर एक कैशियर होता था, एक सेकंड कैशियर होता था, 3 कैशियर बैठे रहते थे और गिनते थे पैसों को, तो भी 500 नोट तो चिपक के चले जाता था। आज कुछ नहीं है, मशीन पड़ी है, डालो कितना डालना है, निकाल देगी गिन के। टाइम है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ बदलाव हो रहा है। केवाईसी करवाने के लिए अपन को क्या करना होगा, अपन को कुछ नहीं करना है, ओनली 4 डॉक्यूमेंट लेना है। डॉक्यूमेंट किस लिए ले रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस लिए डॉक्यूमेंट ले रहे हैं आपसे।
केवाईसी में आपको देना होगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डायरी, खुद की फोटो। पैन कार्ड नहीं हो तो चलेगा, आधार कार्ड, बैंक की डायरी, खुद की फोटो, मोबाइल नंबर और नॉमिनी का नाम। नॉमिनी हमेशा आपके घर में से चुनते हो या किसी पड़ोसी को चुन देते हो? नॉमिनी में जानते तो हो नॉमिनी होती क्या है? नॉमिनी होता है अपना उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी में अपना बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, वाइफ हो सकती है। अपन के दादाजी थे, उनकी जमीन अपने नाम ही तो हुई है, ये किसी गांव के किसी और के निकल गई। यदि निकल भी जाती है ना तो कोर्ट में केस लड़ने चले जाते हैं। ये केवाईसी कराते हो ना तो हमेशा ध्यान रखा करो, नॉमिनी हमेशा अपने घर में से ही होनी चाहिए। आपकी वाइफ हो सकती है, यदि लेडीज लगा देते तो उसका हस्बैंड हो सकता है, उसके बच्चे हो सकते हैं। केवाईसी हो गई। केवाईसी होने के बाद में अपन को पहला फायदा क्या मिलेगा? ये जितना सामान पड़ा है, चाय पीने से आज तक किसी को फायदा हुआ है? कोई फायदा हुआ है? ये एक जहर है, पी रहे लोग। मॉर्निंग में उठते हैं, शाम तक लगभग 10 तो पी जाते हैं। मैं पी जाता हूँ 20 तो, क्यों काम ही ऐसा है फील्ड का। जिसके घर जाऊँ वही चाय पिला देता है, जिसके घर जाऊँ वही चाय पिला देता है। कहीं पे भी नहीं, कोई होटल पे बैठ गया रोज पिलाएगा चाय, ठीक है 20 चाय पी जाता हूँ। ये एक जहर है, ये घातक है बीमारी अपने के साथ में। बात करें पेस्ट, मॉर्निंग में उठते रगड़ते हो नहीं रगड़ते हो? रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं? कि ये 32 भाई है ना, अपन मरते दम तक अपने साथ चले, इसलिए रगड़ते हैं। लेकिन जाते नहीं है, बीच में निकल जाते हैं बाहर छोड़ा तो। बात अपन कर रहे हैं पहला फायदा मिलेगा, वो मिलेगा आपको 100% शुद्धता। ये जितने सामान पड़े ना उसको आंख बंद करके खा जाना आप, आपके शरीर में नुकसान नहीं होंगे। होटल पे जाओगे ना, चाय पियोगे ना, पेट पकड़े बैठ रहोगे, चाहे कितने भी भूखे हो, खाना खाने के बाद में भूख शांत हो जाएगी आप। ये चाय है, चाय पत्ती की बात कर रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, ओनली चाय की बात कर रहा हूँ। ये चाय पत्ती है, इसको आप एक जगह बैठे बैठे 10 कप पी जाना, आपको खाना खाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, अभी इसको बना लेना। आपका कोई मिलने वाला मान लो नीमड़ी है, वो यहाँ आएगा, उसको 30 मिनट खराब हो जाएगी। वो आने के बाद में उसी चाय को गर्म करके वापस पिला दो, उसका टेस्ट होगा वो रहेगा जो फर्स्ट में रहा है। लेकिन अपन जो मार्केट की चाय पीते हैं ना, उसका एक बार ठंडी होने के बाद में चाहे कितनी गर्म कर लो उसका स्वाद बिगड़ ही जाता है, इसका स्वाद सेम रहेगा। कारण क्या है? मार्केट की सूखती है लकड़ी, लेदर के रोल पे ये सूखती है लकड़ी है। अब कारण क्या है? लकड़ी का और लेदर का खर्चा आता है 1 रुपये का, इसका आता है 1.5 रुपये का। लोग बोलते हैं नहीं महंगी है, क्या बोलते हैं? महंगी। एक बाइक होती है स्प्लेंडर प्लस जो आती है 88,000 की, एक होती है जो बजाज की 600 वो आती है 56,000 की। यदि उनको दौड़ाए ना तो सेम दौड़ेगी, लेकिन उनकी कैपेसिटी देखेंगे ना तो जिसका पैसा ज्यादा लगा ना उसकी कीमत ज्यादा है। बात करें, एक मैं हूं, एक पवन जी है, चाहे एज में हम सेम होंगे, शरीर में हम सेम होंगे, गुण तो अलग अलग है ना, गुण अलग अलग है, रंग अलग अलग है, हाथ पैर सब एक जैसे हैं, लेकिन इंसान के गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कि इसमें और बाजार की चाय पत्ती आप दोनों को साथ लेके आ जाना। अब लोग क्या बोलते हैं? ये कलर नहीं देती, क्या नहीं देती? कलर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके भी ऐसे सवाल आएंगे अभी मार्केट में बाहर निकलने के, क्या सर आपकी क्या चाय पत्ती ले इसमें कलर नहीं आता है? बहुत सारे लोगों को आता है साहब इसमें कलर नहीं आता है। मेरे लोग बहुत सारे बोलते हैं आपकी पेस्ट तो झाग भी नहीं देती है। क्या नहीं देती? झाग। मेरे पास एक वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगा, पाली का व्यक्ति है बोलने वाला। कहाँ का है? विजेंद्र सिंह राठौर पाली का है। उस व्यक्ति की कंपनी के अंदर आज इनकम है 50 लाख पर मंथली, 50 लाख। जब वो हमारी एज में था ना, आरसी में लेके जाता था, उस समय आरसी में पेस्ट आई थी, उसने बोला कि ले भाई तू जुड़े तो ज्वाइन तो नहीं हो रहा है, मेरी पेस्ट यूज कर ले। उस व्यक्ति को लोगों ने क्या बोला? आपकी पेस्ट में झाग नहीं आ रहा है। वो व्यक्ति स्टेज पे खड़ा होकर बोलता है आज मेरी 50 लाख की कार देखते ना तो गाँव वालों के लंबे लंबे झाग आते हैं, लंबे लंबे झाग आते हैं। मिर्ची आई थी आरसीएम के अंदर, ले भाई तू ज्वाइन मत तो मेरी मिर्ची खा ले। क्यों यार? तेरी मिर्ची खाने के बाद तो चलन ही नहीं होती मिर्ची में। वो बोलता है आज मेरा घर देखते हैं 1 करोड़ का, तो ऊपर से लेके नीचे तक जलन होती है,
समय के साथ बदलेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, और समय के बाद में बदलेंगे तब तो होगा। 100% शुद्धता। दूसरा फायदा आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपका पक्का बिल, आपके नाम का पक्का बिल। मार्केट में कोई पक्का बिल नहीं देता है, ये आपको पक्का बिल मिलेगा। तीसरा मिलेगा आपको मैसेज। मार्केट में मैसेज नहीं देता है, पैसे डालने जाते हो मैसेज मिलता है, बैंक में पैसे डालने मैसेज मिलता है, रिचार्ज करवाते हो फोन में मैसेज मिलता है, टीवी का रिचार्ज करवाते हो मैसेज मिलता है, पेट्रोल भरवाते हो कार्ड से मैसेज मिलता है, लेकिन खाने पीने का सामान का मैसेज मिलता है, ये जितने बड़े मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अगला 10 से लेके 20% MRP से हाथ तो हाथ लेस। 10 से लेके 20% MRP से लेस। मेडिकल पे जाता है डिटॉल की साबुन लेने के लिए, प्लस मंडा आता है ऐसा, प्लस वो होती है डिटॉल, लेने जाते हैं ना 100 ग्राम की साबुन आती है 45 रुपए की, लिखा हुआ है 45, कितने लेंगे 45, क्यों, प्लस आ गया ब्रांडेड हो गए, ये साबुन है डिटॉल, लिखा हुआ इस पे 35 है, मिलेगी कितने में 30 रुपए में, कितनी हो गई छूट 5 रुपए। 100% पे 15% छूट है इसमें, 100 रुपए की आएगी तो 15 रुपए की बचत हो गई। अपन बाजार में 20% देखा है। एक डव शैम्पू आता है या डव साबुन आती है 45 रुपए आती है 75 ग्राम, 45 देख के आते हैं, चाहे इससे ना हो चाहे उससे ना हो। बाजार की कितनी महंगी से महंगी साबुन देखा जाना, वो ओनली शरीर का मेल दोगे, ये साबुन से नहाओगे ना तो ये गरीबी का मेल भी धोएगी। ये साबुन आती है 28 रुपए की, कितने की 28 रुपए की, मैं इसको बेचूँ ना 28 की 28 में बेचूँ ना तो भी ये मेरे 4 रुपए घर में छोड़ के जाती है, कितने 4 रुपए, और यदि मैं 35 में बेचूँ तो 9 रुपए कमा लेता हूँ। ठीक है, 10 से 20% MRP से छूट। अगला फायदा 10 से लेके 32% परफॉर्मेंस बोनस आपके खाते में रिटर्न। बैंक की डायरी इसलिए लेते हैं कि आपके खाते में पैसे डालेंगे, निकालेंगे नहीं, डालेंगे। 10 से लेके 32% खाते में रिटर्न। उसके बाद में 32% के बाद में यदि आपने लोगों को बताना शुरू किया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बता ही तो रहा हूँ, जैसे लोगों को बताना शुरू किया, हमारे अपलाइन में आते हैं महावीर जी सारा, वो बोलते हैं जिंदे व्यक्ति को 2 की जरूरत है, जिंदे व्यक्ति को 2 की जरूरत है, मरने के बाद में 4 आ जाता है धंधा देने के लिए। अपन को ओनली 2 को ही तो बताना है। अपन को मान लो अपन किसी 2 को बताया, अपन तो भाई सिस्टम में है, आर सिम ज्वाइन कर लिया, अपन को बताना नहीं है। इस जगह अपन की मान लो पवन जी की आईडी लगे, ठीक है, पवन जी को कितने लोगों को बताना, इनको नॉलेज नहीं है, मान लो रामदयाल जी को मान लो नॉलेज नहीं है, रामलाल दयाल जी मुश्ताक जी के साथ लेंगे और मैदान में उतर जाएंगे, मेरे को बताओ, मेरे ये बंदा है इसको समझाओ, ये है इसको बताओ। इस दुनिया में समझाना किसी को नहीं है, ऑलरेडी सब समझे हुए हैं, ओनली बताना है और दिखाना है। मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ। लगभग 80% दिखा चुका, 20% और बचा है। मार्केट दिखा रहा था इतनी देर, अभी भी मार्केट दिखा रहा हूँ, इतनी देर ऑफलाइन दिखा रहा था, अब ऑनलाइन दिखा रहा हूँ। मान लो रामदयाल जी है, रामदयाल जी ओनली 2 लोगों को बताना है, कितने को 2 लोगों को, एक को राइट लगा दिया, एक को लेफ्ट लगा दिया, ठीक है। रामदयाल जी पर मतलब 2000 का सामान खाते हैं घर में, मान लो 1 मिनट के लिए, ये भी 2-2 हजार का सामान लाएंगे। एक टाइम रामदयाल जी अकेले थे, 2000 का लेके आए थे, ये 2-2 हजार के और लेने वाले हो गए। नीचे से आ रहा है 4000, ऊपर हो रहा है 6000, कितना हो गया 6000। और लोगों को बताया, बताते गए, नीचे जनरेट होता जाएगा सिस्टम। ऐसे करके मेरे पास आज 1300 लोग हैं, कितने 1300 लोग हैं। यदि 1300 1 मिनट भी काम करे ना, कितना 1 मिनट, तो भी 1300 मिनट होती है। 1300 मिनटों को 60 से भाजा करो, कितने घंटे होते हैं। मेरे को लगता है दिन में 4-5 घंटे तो मेरे लिए लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं, और मैं लगा हुआ हूँ सिस्टम पे, टाइम से लगा हुआ हूँ। और मैं आज बोल के जा रहा हूँ, जब मेरे को 4 साल हो जाएंगे ना, तो आज आपको बता रहा हूँ 1300, 4 साल के बाद में ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ,
5,000 पार करवा दूंगा। कितने? 5,000। इस प्रकार से आज मेरा लाखों में बिजनेस है, प्रेजेंट टाइम में लाखों में बिजनेस है, हजारों में नहीं लाखों में। कहीं पे भी दुकान ही है, ऊपर से नीचे तक ये दुकान है। अभी भी आया हूँ ना तो मैं कालू सिंह जी के साथ में बैठ के आया हूँ। मेरी बाइक थावड़ा खड़ी है, थावड़ा ले जाके मेरे वापस छोड़ेंगे, रास्ते में चाय भी पिलाएंगे। खर्चा कुछ नहीं है, खर्चा अपना अपना दोस्ती पक्की। आपके पास में आया हूँ, मान लो आपका कोई मिलने वाला आएगा, आप उसको चाय पिलाओगे? मजबूरी है या शौक है? मैं आपके घर पे आया हूँ, चाय तो पिलानी पड़ेगी। क्यों? मजबूरी है, मेहमान हूँ। शौक से कोई नहीं पिलाते। मॉर्निंग में उठ के चाय पिलाते हो, शौक से नहीं पीते हो, मजबूरी में पीते हो। क्यों? आदत हो चुकी है। आज किसी व्यक्ति को पूछो मेरा आज क्यों खाता है, तो आदत हो चुकी है। क्यों? छोड़ दे इसको, कुछ फायदा नहीं छोड़ता वो। 10 से लेके 32% परफॉर्मेंस बोनस। आप कुछ मत करो, बस खाते रहो खाते रहो, आपका 10 से लेके 32% आपको मिलता जाएगा। जिस दिन से सिस्टम शुरुआत कर दी आपको मिलेगी 8% रॉयल्टी। 8% रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? जीने के साथ भी मरने के बाद में। ये दिखाई दे रहा है, ये दिल्ली बल्ब अभी 3-4 सालों में चला है। पहले इसकी जगह 100 वाट का बल्ब आता था, उसका मरने वाला, उसको बनाने वाला 99 बार फेल हुआ था। कितनी बार? 99 बार। फिर भी 100 बार उसने बढ़ाया था। वो आज इस दुनिया में नहीं है। अपन जब बल्ब खरीदते हैं, एलईडी भी खरीदते हैं, तो उसके घर में पैसे जा रहे हैं। एक आपको पता हो तो आपके यहाँ पास में लवादर गांव है, लवादर का एक भजन कलाकार था पहले, क्या नाम था उसका? पूर्णाराम। आज उसका पूर्णाराम का वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका भजन चल रहा है, उसकी कैसेट चल रही है, उसके पैसे आते हैं घर में। महात्मा गांधी मरे हुए लगभग 60 साल हो चुके हैं। महात्मा गांधी एक बुक लिख के गया था, लेकिन आज उसके घर में जा रही है। महात्मा गांधी जब बुक बिकेगी ना तब तक जाएगा। मैंने क्या किया? लोगों को सिस्टम में लेके 1350 लोग कर दिए, लोगों को सिस्टम में लाता गया, 1350 लोग कर दिए। इस दुनिया में मैं जाऊंगा तो ये 1350 एक साथ, ये 1350 है ना। आज बहुत सारे बंदे अजमेर वाली टीम में दौड़ रही है, कहीं ना कहीं वो भी फलान देते होंगे। अभी शाम को पता चलता है, शाम जो लिस्ट आती है आज कौन कहाँ फलान दे रहा था। मैं भी बाइक से गिर गया, 2 दिन बेड रेस्ट था, फिर भी मेरे नीचे काम हो रहा था। सन 2020 के अंदर मैं गोवा गया था घूमने के अंदर, ट्रिप मिला था कंपनी से मेरे को। मैं यहाँ से गया था 3 तारीख को, वापस आया था 11 तारीख को। जब गया था तब 0 था बिजनेस, वापस आया था तब तक 1,15,000 हो चुका था। मैंने मजा लिए थे, वहाँ बिजनेस यहाँ हो रहा था। बात करें 8% रॉयल्टी के बाद मिलेगी आपको 5% टेक्निकल, ठीक है। 32, 8, 40, 5, 45% इस प्रकार आपको पैसा मिलेगा वापस। उसके बाद में मिलेगा आपको अगला फायदा, वो है सोचने का विषय। एक रेट ऑल ओवर इंडिया में एक रेट है। आपके गांव में यदि 4 दुकान है तो 4 रेट है। जैसी शक्ल है वैसी रेट है। गलत तो नहीं बोल रहा? जैसी शक्ल है वैसी रेट है ना। यदि कोई मासूम सा चेहरा लेके जाएगा तो वैसी रेट लगाएंगे, और कोई बढ़िया सा बन के जाएगा तो वैसी रेट लगाएंगे, ठीक है। अगला फायदा एक रेट के बाद में, वो है आपको 30 दिन की रिटर्न गारंटी। 30 दिन की रिटर्न गारंटी इस इंडिया में कोई सी भी कंपनी कोई भी नहीं दे सकता। ये बात करें तो ये क्या है? मिर्ची है, सत्थाना मिर्ची। इसको यदि खाए ना तो एक परिवार में एक टाइम चलती है, एक दिन नहीं एक टाइम चलती है, फिर भी इसकी 30 दिन की गारंटी आती है। कितने? 30 दिन की। ये बात करें छोटा सा बॉडी लोशन, 10 रुपए का आता है। बिलिंग होती है इसकी 9 रुपए की, मार्केट में बिकता 10 रुपए का। आज तक किसी भी फैक्ट्री ने इतना छोटा बॉडी लोशन नहीं निकाला है 10 रुपए का। 40-50 रुपए के तो बहुत सारे देखे, लेकिन 10 रुपए में कोई नहीं निकाला है। बात करते हैं ये खट्टा मीठा अचार क्या है? खट्टा मीठा अचार है। एक बार रोटी खाई जा सकती है एक से, फिर भी इसकी 30 दिन की गारंटी है। मान लो 30 दिन में आपको कभी ना कभी तो जाने का मौका मिलता ही है। भारत के मार्केट के अंदर ये दुकान है, इसके बाहर निकलते ही आपकी रिटर्न गारंटी आउट है, लेकिन ये आपको 30 दिन की गारंटी दे रही है। हल्दी मिर्ची नमक पे 30 दिन की गारंटी दे रही है साथियों, देख लो।
कुछ तो है, तभी तो 30 दिन की गारंटी दे रही है। अगला फायदा, स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ, आज जितनी कंपनी है ना, ये जितनी दुकानें है ना मार्केट में, एक भी दुकानदार के पास में एफएसएसआई का लाइसेंस नहीं है। एक भी दुकानदार के पास में एफएसएसआई का लाइसेंस नहीं है। लेकिन जितना ऑनलाइन मार्केट चल रहा है ना, यदि एफएसएसआई का लाइसेंस नहीं लिया तो आने वाले 1 तारीख को वही सिस्टम नहीं चालू होगा उसका। उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। शुद्ध है तभी तो लाइसेंस ले रहा है। आपके इर्द गिर्द में देखो, हजारों दुकानदार हैं, उनको जाके पूछो, ये तेल खाते हो ना आप? हाँ। कौन सा खाते हो? मोपड़े का। हमारे को कौन सा देते हो? फॉर्चून। क्यों फॉर्चून आप क्यों नहीं खाते? हम तो मोपड़े खाते हैं। भाई वो खाता है, वो आपको क्यों नहीं देता है? क्यों नहीं लेके आता? वो खाता है, जो वो खाता है असली आपको दे रहा नकली। माइंड, मैंने ऐसे ऐसे दुकानदार देखे थे कोरोना काल से पहले, वो दुकानदार इस दुनिया में नहीं है साहब।